गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। ये आपके सामने पूरा रेलवे की जो लाइन होती है हमारी, उनका प्लान है। इसके बारे में हम सारा कवर करेंगे, कौन कौन से पॉइंट, ये सारी जो आपने देख रहे हो, जो भी लिखा हो, ओवर लेंथ, स्ट्रोक रेल, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, एमसीक्यू बन जाते हैं एग्जाम में, तो एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, और फटाफट एक रिवीजन टाइप फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो क्या होता है, थ्योरी पार्ट में देखते हैं। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर प्रोवाइडेड टू हेल्प ट्रांसफ़र रेलवे व्हीकल्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ले जाने के लिए, ट्रांसफ़र करना किसको, ट्रेन को। तो वहाँ पे हम ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिनकी हेल्प से हम ये ट्रांसफ़र करते हैं भाई, एक ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे। उसके बाद द ट्रैक में बी पैरेलल टू डाइवर्जिंग फ्रॉम और कन्वर्जिंग विद ईच अदर। ठीक है, ये एक तो कनेक्ट होते हैं, पैरेलल होते हैं बिल्कुल। ठीक है, दूसरा क्या है, इनको चाहे डाइवर्जिंग करना हो या कन्वर्जिंग एक साथ मिलाना हो, तो एक चीज़ ये है। उसके बाद है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर नेसेसरी बिकॉज द व्हील्स ऑफ रेलवे व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद इनसाइड फ्लैंग्स एंड देयर फोर they require this special arrangement in order to navigate their way on the rails। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, उनके अंदर से इनसाइड में ही तो पॉइंट होते हैं ना, आपने देखा होगा इतना सा जो उठा होता है अंदर की साइड से, तो उसकी वजह से ही तो ट्रेन पटरी के ऊपर सही से बैलेंस रहती है और उसी से टर्न करते हैं सारे। तो ये जो क्या बोल रहा है, रेलवे व्हीकल आर प्रोवाइडेड, तो फ्लैंज, जो फ्लैंज होते हैं इनसाइड होते हैं, जो हमारे जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग नेसेसरी हैं, तो वहाँ पे फ्लैंज की वजह से वो टर्न करती है रेल लेफ़्ट से राइट। और जो ये फ्लैंज हैं, इनकी वजह से ही ऑर्डर टू नेविगेट देयर वे ऑन दी रेल। ठीक है, उसके बाद हम आज इसी वीडियो में एक तो स्विचेस पढ़ेंगे, एक क्रॉसिंग पढ़ेंगे। क्रॉसिंग कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एक बेसिक सा टॉपिक है। और उसके बाद स्विचेस है, इसकी एक दो टाइप हैं और कुछ डेफिनेशन है, कंपोनेंट है, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, कंपोनेंट है, वो देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ स्विचेस। सबसे पहले कौन सी टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म में देख लेते हैं, टर्न आउट। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ points and crossing with lead rails by means of which the rolling stocks may be diverted from one track to another। ये होता है हमारा टर्न आउट। सिंपल सी चीज़ ये है, ये हमारी पीछे से रेल आ रही है, ट्रेन को लेफ्ट में मोड़ना है, तो जो यहाँ से जो हमारा कट लगता है, इसी को टर्न आउट बोलते हैं। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में मोड़ना ट्रेन को। इसमें जो रोलिंग स्टॉक होता है, उसको किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। ठीक है, जिससे भाई इस ट्रैक पे है ट्रेन, मान लो इस पे अगर ये टर्न आउट नहीं किया, टर्न नहीं किया, क्या बोलते हैं, रोलिंग स्टॉक नहीं डाइवर्ट किया, तो ये इसी पे चली जाएगी आगे। जब करने के बाद ये हमारी टर्न आउट हो जाए, तो यही है एक डेफिनेशन थी इसकी, देख लो आप। Arrangement of points and crossing with lead rails by means which is the rolling stocks may be diverted from one track to another। ठीक है, and then we go for direction of a turnout। A turnout is designated as a right hand or the left hand turnout depending on the whether it diverts the traffic to be right or left। सिंपल सी चीज़ ये है, डायरेक्शन कौन सी है टर्न आउट की, भाई लेफ्ट मोड़नी ट्रेन, राइट की तरफ करनी है, वो चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है टंग रेल। डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको उस डायग्राम पे दिखाता हूँ इसको। इट इज़ ए टैपर्ड मूवेबल रेल मेड ऑफ हाई कार्बन और मैग्नीज स्टील। सिंपल सी बात है, जो टंग रेल होती है वो किसकी बनी होती है, मेड ऑफ हाई कार्बन और मैग्नीज स्टील की बनी होती है, टू विद स्टैंड वियर, ताकि वो वियर जो है उसको सह सके, भाई जो लोड ट्रेन का आ रहा है जो चेंज करेगी, तो वो वियर ना हो उसमें। ठीक है, क्रैक्स ना आए। एट इट्स थिकर एंड, ठीक है, एंड से थिकर होती है। इट इज़ अटैच टू ए रनिंग रेल। रनिंग रेल जो मेन रेल होती है उससे कनेक्ट होती है, मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। टंग रेल इज़ आल्सो कॉल्ड स्विच रेल। टंग रेल को ही उसका दूसरा नाम किसके बोला जाता है, स्विच रेल्स। अब इस डायग्राम में आप देखो, जो ये टंग रेल है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, एक तो ये मैग्नीज और हाई स्टील से बनी होती है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, ये मेन जो हमारी रेल लाइन है उससे कनेक्ट होती है, जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया। इट इज़ अटैच टू ए रनिंग रेल। जो रनिंग रेल होती है हमारी, ये वाली मान लो, ठीक है, इससे ये अटैच होती है।
ये वाली जो आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में गए होंगे, पटड़ी पे देखा होगा आपने, कुछ ऐसे से ज्वाइंट होते हैं। तो ये वाली जो होती है इसको टंग रेल बोला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रोक रेल। स्ट्रोक रेल क्या होती है? इट इज़ ए रनिंग रेल अगेंस्ट विच ए टंग रेल ऑपरेट्स। ने टंग रेल के बारे में देखा, ये हमारी स्ट्रोक रेल है, ठीक है। ये अटैच होती है, ये जो इतनी यहाँ से लेंथ लेके यहाँ तक, ये हमारी होती है स्ट्रोक रेल, और इसी से अटैच होती है टंग रेल। सिर्फ इतनी सी बात है, इतना सा पॉइंट जान लो। कल को भाई वहाँ पे साइट पे जाते हैं देखने, तो पता चले कि हमें ये नहीं पता स्ट्रोक रेल कौन सी है, टंग रेल कौन सी है, ठीक है। तो ये हमारी इतनी जो होती है ये हमारी स्ट्रोक रेल होती है, और इसमें कट लगे रहते हैं। यहाँ पे आपको देखोगे ना, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे कट मिलेंगे, वहाँ पे गैप मिलेगा रेल्स के बीच में, थोड़ा सा माइनर सा होता है वो, 1 या 2 सेंटीमीटर, वो भी स्टैंडर्ड होता है। मुझे अभी यहाँ पे नहीं पता, आगे आएगा तो मैं आपको बता दूँ। है पॉइंट्स एंड स्विचेस, ए पेयर ऑफ टंग एंड स्ट्रोक रेल्स, ओके, विद द नेसेसरी कनेक्शंस एंड फिटिंग फॉर्म ए स्विचेस। भाई जो ये टंग रेल और जो हमारी स्ट्रोक रेल होती है ये अटैच होती हैं, तो किन से पॉइंट्स होते हैं, इनमें स्विचेस होते हैं, ठीक है, फिटिंग्स की जाती है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पॉइंट एंड स्विचेस। उसके बाद भाई क्या है पॉइंट? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में तो क्रॉस करना आपको पता ही है, एक पॉइंट से दूसरी क्रॉसिंग करवाना, ठीक है। ए क्रॉसिंग इज ए डिवाइस, वैसे इंट्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन वेयर टू रेल्स क्रॉस ईच अदर टू परमिट द व्हील फ्लैंज ऑफ ए रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। क्रॉसिंग ये भाई, अब क्रॉसिंग इसमें डेफिनेशन में बताया गया, एक डिवाइस इंट्रोड्यूस एट द जंक्शन। जंक्शन में एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा क्या है, क्रॉसिंग करवाई जाती है ट्रेन की, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे, ठीक है। इतनी सी बात है, इसमें यही लिखा हुआ है, ईच अदर ऑफ परमिट टू व्हील फ्लैंज ऑफ ए रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, ठीक है। भाई सिंपल सी देसी लैंग्वेज में अपन इतनी बात समझ लें, जो जंक्शन होता है आपको देखा होगा वहाँ पे एक डिवाइस होता है, उससे ये क्रॉसिंग करवाई जाती है। उसको आगे कर देते, पीछे कर देते, लेफ्ट में होना, टर्न आउट या राइट में करना, तो वो चीज़ है वो। एक बस एक आप बेसिक सा आइडिया देख लो इस क्रॉसिंग का मतलब ये। के बाद है स्ट्रेचर बार। अब ये क्या होती है, पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम जो डायग्राम है उसके ऊपर देखेंगे। इट हेल्प्स टंग रेल टू मूव थ्रू सेम डिस्टेंस व्हाइल चेंजिंग पॉइंट्स एट स्ट्रेचर बार। टू टंग रेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। देखो भाई, ये जो स्ट्रेचर बार है ना, ये फर्स्ट टंग रेल और ये सेकंड टंग रेल जो ये वाली, इससे ये कनेक्ट रहती है। जब आप इसको चेंज करोगे तो भाई आराम से चेंज किया जा सके, ऐसा नहीं ये तो चेंज हो गई और भाई ये नहीं हुई, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, इट हेल्प्स टंग रेल टू मूव थ्रू सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस पे मतलब डिस्टेंस है जो इनके बीच का वो सेम रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो वो चीज़ ना हो। वाइल चेंजिंग पॉइंट्स एट स्ट्रेचर बार, टू टंग रेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ये इससे कनेक्ट रहती हैं स्ट्रेचर बार से। उसके बाद है डिस्टेंस ब्लॉक और हील ब्लॉक। अब ये क्या होता है? दीज आर द ब्लॉक्स ऑन विच टंग रेल एंड लेड रेल्स आर बोल्टेड टू स्ट्रोक रेल। ऐसी चीज़ है, ये हमारी टंग रेल होगी, ये हमारी क्या बोलते हैं, स्ट्रोक रेल होगी। और एक यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसने कौन सी बात बताई है, टंग रेल लेड रेल। ये कहाँ पे है भैया? ये हमारी इनर स्टेट लेड रेल, ठीक है। ये जो है ये सारी कनेक्ट रहती हैं किससे? दोनों लेड रेल और टंग रेल किससे कनेक्ट रहती है? स्ट्रोक रेल से। यही बात बोल रहे हैं, ठीक है। और दीज आर द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स होते हैं उनको जिससे कनेक्ट रहती है, विच टंग रेल एंड लेड रेल आर बोल्ट के द्वारा इनको कनेक्ट किया जाता है टू स्ट्रोक रेल। उसके बाद है टो ऑफ स्विचेस। स्विच, द एंड ऑफ टंग रेल इज टैपर्ड एंड दिस टैपर्ड एंड इज मूवेबल विच इज नॉन एज टो ऑफ स्विच। में ना ये पॉइंट तो जो कहना चाह रहा है, ये कह रहा है जो एंड है टंग रेल का, मान लो ये एंड है इसका, ठीक है। ये जो टैपर्ड पार्ट है ये क्या होता है? मूवेबल होता है, विच इज नॉन एज टो ऑफ स्विच। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है, द चेक रेल। चेक रेल कौन सी होती है? द रेल लेंथ इज जनरली प्रोवाइडेड, ठीक है जी, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ क्रॉसिंग, टू चेक टेंडेंसी ऑफ व्हील टू क्लिम्ब ओवर द क्रॉसिंग इज नोन एज चेक रेल।
चेक रेल, यहाँ पे आप देखो कहाँ पे चेक रेल, ये होती हैं चेक रेल, इसमें भी है ये वाली, ये जो आप देख रहे हो ये चेक रेल होती हैं। और डेफिनेशन क्या कह रही है कि भाई एक तो ये लेंथ जो द रेल लेंथ इज जनरली प्रोवाइडेड द अपोजिट साइड ऑफ क्रॉसिंग, भाई अपोजिट साइड ऑफ क्रॉसिंग पे इनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये हमारी क्रॉसिंग होगी ना, ये क्रॉसिंग है, ठीक है, इस साइड में क्रॉसिंग करवाई तो इसके अपोजिट में होती हैं ये, मतलब क्रॉसिंग इस साइड में जा रही तो ये इस साइड में इनका फेस होता है, ठीक है जी। चलो इतना जितना हमें समझा उतनी आपको बताई बात। अपोजिट साइड ऑफ क्रॉसिंग, और टू चेक टेंडेंसी ऑफ व्हील, व्हील की टेंडेंसी आपने देखा होगा यार, जो रेल होती हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ ऐसी सी बनी होती हैं, देखा होगा ना, उन्हीं को बोलते हैं चेक रेल। और टेंडेंसी ऑफ व्हील टू क्लिम्ब ओवर द क्रॉसिंग इज नोन एज चेक रेल। के बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है विंग रेल। क्या है डेफिनेशन? द बेंट अप लेंथ ऑफ रेल इन फ्रंट ऑफ क्रॉसिंग विच हेल्प इन चैनलाइजिंग ट्रेन व्हील्स इन प्रॉपर रूट इज नोन एज विंग रेल। तो भैया ये हमारी विंग रेल बोल रहा है, ये इसमें नहीं है विंग रेल के बारे में, मेन लाइन है। तो यहाँ पे क्या है, विंग रेल किसको बोल रहा है? इनको बोल रहा है। ये जो टंग रेल से आगे फिर लेड रेल कंटिन्यू आए ना, ये कनेक्ट होती है ऐसे, ठीक है, इसको बोल रहा है ये विंग रेल। इतनी सी बात है। और यहाँ पे भी जो आप देख रहे हो ना, ये जो मेन लाइन है ये यहाँ से इस पॉइंट को, ये चीज़ जो है ये इसको ये बोल रहा है विंग रेल। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? स्प्लिस रेल। ये कौन सी होती है? इट इज़ दैट रेल ऑफ ब्रांच ट्रैक विच मीट पॉइंट्स रेल एट द नोज ऑफ क्रॉसिंग। डायग्राम में इसमें नहीं है ये जो डेफिनेशन है, बाकी आप लोग देख लेना यार, डेफिनेशन आपके सामने ही है। इट इज़ ब्रांच ऑफ ट्रैक, ठीक है, ट्रैक होते होंगे विच मीट पॉइंट रेल एट द नोज ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। आपने देखा होगा ना कुछ ऐसे से, ठीक है। तो वहाँ पे जब क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे ये जब मीट करते हैं रेल, सो वहाँ पे होता है नोज ऑफ क्रॉसिंग पे स्प्लिस रेल होती हैं। पॉइंट रेल कौन सी होती है? द रेल ऑफ मेन रेलवे ट्रैक फॉर्मिंग नोज ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड पॉइंट रेल, ओके। एंड देन वी गो फॉर मेन ट्रैक। मेन ट्रैक तो भाई नाम ले से पता चल गया मेन ट्रैक कौन सा। इट इज़ द ट्रैक फ्रॉम विच ए ट्रेन इज़ टू बी डाइवर्टेड। जिस ट्रैक से आ रही है, जिस मेन ट्रैक से, उसे डाइवर्ट करते हैं वो, तो जो ट्रैक होता है जिससे आ रही है वही हमारा मेन ट्रैक। उसके बाद है ब्रांच ट्रैक। इट इज़ द ट्रैक ऑन विच ट्रेन इज़ डाइवर्टेड फ्रॉम मेन ट्रैक। मेन ट्रैक से दूसरे जो जिस साइड में उसको टर्न करना है, डाइवर्ट करना है, उसको हम बोलते हैं ब्रांच ट्रैक। उसके बाद है टाई प्लेट। इट होल्ड्स द ट्रैक रिजिडली टू द डेफिनेट गेज एट द टो ऑफ स्विचेस। ये तो हमने अभी देखी कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म थी वो। अभी हम स्विचेस के टाइप और उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ए सेट ऑफ पॉइंट्स, ओके, और स्विचेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। जो हमने सारे पॉइंट पढ़े उनके बारे में बोल रहा है ये, ठीक है। इसमें सेट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, स्विचेस होते हैं ट्रैक में। उसके बाद टाइप ऑफ स्विचेस कौन से हैं? स्टड स्विच होता है, एक स्प्लिट स्विच होता है, ठीक है। स्विच के बारे में थोड़ा बताया गया डेफिनेशन। इन ए स्टड टाइप ऑफ स्विच नो सेपरेट टंग रेल इज़ प्रोवाइडेड, ओके, अलग से कोई टंग रेल प्रोवाइड नहीं की जाती है इसमें। एंड सम portion of the track is moved from one side to the other side, okay. Stud switch are no more in use on Indian Railway। अभी इनको यूज़ नहीं किया जाता है जो स्टड स्विच होते हैं। उसके बाद है, और ये किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए गए हैं? दे हैव बिन रिप्लेस बाय स्प्लिट स्विचेस, जो इसका सेकंड टाइप है। स्प्लिट स्विचेस के बारे में क्या है? कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ स्टॉक रेल and a pair of tongue rails. Split switches may again be of two types, एक तो होता है लूज हील टाइप, एक फिक्स हील टाइप। बाद ये जो क्रॉसिंग हमने पढ़ा इसके कुछ टाइप हैं और इसकी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। ए क्रॉसिंग और फ्रॉग
is a device introduced at the point where two gauge forces cross each other to permit the flange of a railway vehicle to pass from one track to another। सिंपल सी बात है, एक तो ये डिवाइस होता है, ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि वेयर टू गेज फोर्सेस क्रॉस ईच अदर, जो गेज होते हैं वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और उनको जब चेंज किया जाता है तो डायरेक्शन, जो ट्रैक की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, जिस भी डायरेक्शन में उनको चेंज करना होता है। ये कनेक्ट होते हैं, टू गेज होते हैं। और भाई जो रेलवे व्हीकल है उसको पास करना हो वन ट्रैक से अनदर। इसके टाइप कौन से हैं? टाइप ऑफ क्रॉसिंग एन एक्यूट एंगल क्रॉसिंग और वी क्रॉसिंग। उसके बाद बी है ऑब्ट्यूस और डायमंड क्रॉसिंग, और उसके बाद सी पॉइंट एक स्क्वेयर क्रॉसिंग। तो मैंने ट्राई किया है पॉइंट और क्रॉसिंग के बारे में थोड़ा आपको बताने की। कोई पॉइंट रह गया हो तो मैं देख लूँगा, एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।